गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? और आज मैं आपके साथ में मेरी मम्मी ने किस तरह से बनाई है भरवा गिलकी की सब्ज़ी और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और मैंने करी आज सोमवार की पूजा, तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बने रहना, आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज मंडे था, तो मंडे को मैं हेयर वॉश कर आई थी अभी, क्योंकि करना थी महादेव जी की पूजा, क्योंकि सोमवार है आज सावन का। तो मैं आ गई थी, अभी मायके में हूँ, तो मायके से ही अपने ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मम्मी है पूजा कर रही हैं, तो बस करते हैं शंकर जी की पूजन। बने रहना, पूरे ब्लॉग को आप लोग वॉच करना। आप लोग दिख रहा होगा, मम्मी पूजा करती हुई दिखा रही हूँ मैं आपको। तैयारी हो गई है और ऊपर की मम्मी ने पूजा की है। और ये मम्मी उठा रही है गंगा जल। और गंगा जल को मम्मी जो हमारे पारा के शंकर जी हैं मम्मी के पास में, मैं दिखा नहीं पाई हूँ। और फिर मैंने अपने महादेव जी को जल चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं मंडे का व्रत तो नहीं रखती हूँ। बस 12 बजे तक का संकल्प लिया है मैंने, तो तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो बस इतना ही मैं करती हूँ। और बस महादेव जी को बेलपत्री चढ़ा दी है। आप सभी को भी सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, हर एक मनोकामना आप सभी की पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अगरबत्ती लगाऊंगी, मैं दीपक लगा दिया है मैंने, बेलपत्री भी चढ़ा दी है। वैसे तो मेरे घर पे भी महादेव जी का बाबा का पूरा परिवार का ही मतलब मंदिर है। वहाँ पे भी मंडे टू मंडे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाई कुछ कारण की वजह से, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, निकलना हम लोग का नहीं हो पा रहा था। सोच तो रहे थे, तो फिर मम्मी कहती हैं कि घर पे ही करते हैं पूजा आज। तो नीचे मम्मी बैठ गई थी। मेरी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर वो खड़ी नहीं रह पाती हैं पैरों में, तो बस स्टूल के ऊपर ही उन्होंने कटोरी में रख लिए थे पार्थिव शिवलिंग। बस तो बस करी मैंने पूजा। मम्मी ने उठा ली हैं किताब। और आपको थोड़ा सा मेरा घर भी मैसी दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा जो नीचे का पोर्शन है वो मम्मी को इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है मम्मी से। तो धीरे धीरे मैं आपको साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, उनकी हेल्प करा के। थोड़ा सा जमा तो रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैसी हो जाता है घर, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करना। और मम्मी ने करी है, अब कथा मुझे पढ़ के सुनाएंगी वो। और ये सारा ही हमारी जो अलमारी है पूजन की है। मम्मी शुरू से इसी तरफ पूजा करी हैं। मंदिर वगैरह मम्मी ने लेके चेंज वगैरह भी करे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आ जाने की वजह से मम्मी ने फिर ये ही जगह मम्मी को पूजा मतलब सक्सेस रही, तो मम्मी यहीं पे पूजा करती हैं शुरू से ही। क्योंकि जब हम लोग शुरू में मकान बनाए थे, तो मम्मी ने यहीं पे ही भगवान जी को रखा था। तो मम्मी का मन का विश्वास है कि भगवान की जगह यही है, और वो यहीं रख के, चाहे कितना भी घर कितना बड़ा बन जाए हमारा, लेकिन मम्मी ने भगवान की जगह यही परमानेंट कर रखी है। तो ये सारा ही हमारा भगवान जी का नीचे सामान रखा है, ऊपर मम्मी ने भगवान जी जमा के रखे, आपको दिख रहा होगा। और मेरी मम्मी से नीचे बैठते नहीं बनता है, तो मम्मी ने स्टूल पे रख लिए थे पार्थिव शिवलिंग, जो पारा के होते हैं। पापा ने बद्रीनाथ से मंगाए थे इनको, तो मम्मी इनकी पूजा करती हैं। वैसे तो मम्मी शंकर जी को बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो और ऐसे ही कुछ मेरे साथ है, मैं भी मतलब मुझे खुद ध्यान नहीं है मैं कब से जल चढ़ाती हूँ आ रही हूँ। हमारे घर में मम्मी ने शुरू से हमको जल चढ़ाने का सिखाया है, तो हम जल चढ़ाते ही हैं। और यहाँ मम्मी मुझे पढ़ के खुद से कथा सुना रही थी। मैंने बोला भी था कि मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मम्मी को खुद को ही था कि वो खुद ही पढ़ेंगी, तो बस मैं सुन रही थी कथा। इस तरह से हमारी कथा शंकर जी की पूरी होगी, और फिर हम लोग करेंगे आरती। इसके बाद पियेंगे चाय वगैरह।
क्योंकि मम्मी से भी नीचे बैठते नहीं बनता है, तो मम्मी बस जो भी पूजा रहती है इस तरह से मैंने उनको बोल दिया है कि ज़्यादा ना सोचो, नहीं बैठते बनता तो पूजा ऐसे ही स्टूल पे रख के कर लो, क्योंकि भगवान जी भावना के भूखे होते हैं। ये कुछ नहीं रहता कि हम नीचे बैठ के ही करें। और हम लोग करे हैं महादेव जी की आरती, और मम्मी गा रही थी, मैं यहाँ भगवान जी की आरती कर रही थी। तो बस इस तरह से हमने करा आज अभिषेक और महादेव जी की पूजा। बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और बस इसके बाद मम्मी अपनी रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ये मेरी मदर हैं। और आज थी नाग पंचमी, तो हम लोग कायस्थ हैं, तो पूजा होती है हमारे यहाँ। फिर हम लोग पूजा करने के बाद इधर आ गए थे, और मम्मी कुछ भजन वगैरह सुन रही थी लेट कर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनसे इतना देर बैठते नहीं बनता है। और बस कुछ देख के फिर जाएंगे वो किचन में, क्योंकि मैंने उनकी तरफ कर दिया था कैमरा, तो उनको आया था गुस्सा। तो बस ये काटी है मम्मी ने इस तरह से गिलखी, जिसको बोलते हैं तोरई। भरवा तो गिलखी बनाएंगी। मुझे बहुत पसंद है ये भरवा गिलखी। मम्मी के हाथ की कोई भी सब्जी हो मुझे बहुत पसंद है, उनके हाथ की सब्जी। उनका हाथ का टेस्ट अच्छा है सब्जी में। और ये डाल दी है मेथी। और आपके साथ हम कर रहे हैं इस रेसिपी की कैसी बनाती हैं, तो आप लोग भी देखना। ये प्याज को इन्होंने इसमें ही, मिक्सी में नहीं पीसती हैं वो, क्योंकि मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इस तरह से मम्मी ने प्याज को अच्छे से क्रश कर लिया, लहसुन प्याज अदरक को, और ये गिलखी को इस तरह से बीच में से कट लगाया मम्मी ने। और मसाला बना रही हैं वो, तो पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए।
और इसमें इन्होंने कोई भी पानी नहीं डाला है। जो मैंने आपको बताया था कट लगा के इस तरह से मसाला भर भर के वो इनको बस दबा देंगी। और ये वाली गिलकी मुझे और मेरे भाई को बहुत पसंद है। पराठा स्पेशल हम इसको पराठा के साथ खाते हैं। और दूसरी तरफ बना रही हैं मम्मी घी मलाई का, मलाई जो दूध से निकलती है। तो बस इस तरह से मम्मी दबा के रख देंगी गैस को सिम करके, तो ये बन जाएगी भरवा गिलकी। रेसिपी कैसी लगी एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना कि और यहाँ पे वो मलाई भी चलाती जा रही हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ में मम्मी की हाथ की रेसिपी शेयर करना थी, तो इसलिए मैंने मेन फोकस अपनी रेसिपी के ऊपर दिया। क्योंकि मुझे ये इसलिए भी शेयर करना था कि मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी बनती है, तो कैसे बनाती हैं कभी मेरे को भी लगे तो मैं यूट्यूब पर सर्च करके बना सकती हूँ। इस तरह से सब्जी मम्मी बेसिक तरीके से ही बनाती हैं, लेकिन टेस्ट आता है उसमें।
वो सब्जी बन रही है अभी। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ खाना, तो बस ब्लॉग का एंड कर